Hello students, myself Rakesh Kumar, TGT Social Science from Mission Public School, Nawabganj, Bareilly. Welcomes you in our YouTube channel. You also watch this and subscribe. Okay. Today we are starting the chapter 2nd of History, Nationalism in India. Earlier you studied about the nationalism. What is the nationalism in Europe? In Europe, the nationalism began with the formation of nation state. Europe had at least 55 countries at present time, and ancient time it has more than 55 countries. There are some small states, some bigger states, and small states combined each other. Many boundaries of the states changed, and the communities relationship between the many countries and the caste, creed, language, many things are combined and makes the some states as nation states. Okay, and with the nation states, these feelings spread throughout the world, from France, Germany, Italy, and many countries. These feelings of nationalism spread throughout the world. So it came to India also. इंडिया में भी नेशन स्टेट की फीलिंग्स आई. अब इससे पहले ये जानते हैं कि यूरोप में जो कंट्रीज फ्री हुए थे, नेशन स्टेट कैसे बने, वो उनकी अपनी विदेशी शक्ति से कोई भी गुलामी नहीं थी, वो किसी देश के गुलाम नहीं थे, बट उनके अपने ही कंट्री में जो सरकारें थी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, उनसे उन्हें फ्री होना था. उनसे फ्री होकर के अपने देश को एक नेशन बनाना जरूरी था. नेशन क्या है? नेशन की भी अपनी डेफिनेशन होती है. अर्न्स्ट रेनन इन लास्ट चैप्टर आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज द अर्न्स्ट रेनन डेफिनेशन ऑफ नेशन. नेशन इज अ रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ स्ट्रगल फॉर अ कंट्री. एनी कंट्री हु डिड नॉट स्ट्रगल एनीथिंग, किसी भी कंट्री ने स्ट्रगल नहीं किया है, अगर संघर्ष नहीं किया है और वो एक कभी गुलाम नहीं रहा है, तो वो कंट्री तो नेशन नहीं कहला सकते. लेकिन ऐसा कंट्री नेशन होता है जो किसी भी गवर्नमेंट की चुंगल में जकड़ा हो, चाहे वो उसी देश की मोनार्की सरकार थी या डिक्टेटरशिप थी या विदेशी पावर से जूझ रहा हो जो देश, और उसने आज़ादी गेन की हो, उस कंट्री को हम नेशन कहेंगे. तो अब नेशन जो वर्ड ना, नेशन तो ऐसा कंट्री जिसने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, अपने देश को आज़ादी दिलाई और वो रिपब्लिक बन जाता है, उस कंट्री को नेशन कहते हैं. ठीक, नेशन से ही बना वर्ड नेशनलिज्म. नेशनलिज्म इन इंडिया. अब इंडिया की ओर हम आ जाते हैं कि नेशनलिज्म क्या है. इन वर्ड्स को जानना जरूरी है, उसके बाद हम चैप्टर की स्टार्टिंग बाद में होगी. अभी यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है, बट नेशनलिज्म क्या है, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रवाद. अब नेशनलिज्म का दूसरा मीनिंग को हम एक पैट्रियोटिज्म से जोड़कर देखा जाता है कि पैट्रियोटिज्म भी राष्ट्र नेशनलिज्म कहलाएगा. एक देशभक्ति की भावना, अपने आप को फ्री रखने की भावना. तो नेशनलिज्म की 3-4 मीनिंग्स निकल के आए हैं. फर्स्ट वन, चेंज ऑफ पीपल्स अंडरस्टैंडिंग. लोगों की अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना नेशनलिज्म में शामिल है. नाउ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या होता है? अपनेपन का भाव, एक अपनापन हो जाए, यूनिटी हो जाए पूरे कंट्री में, सभी मिलकर के संघर्ष करें किसी शक्ति से, वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है. नेक्स्ट वर्ड इज द नोशंस ऑफ फ्रीडम. नोशंस, यहाँ मैंने वर्ड जो लिखा नेशन एंड नोशन डिफरेंट होते हैं. नोशंस मीन्स क्या है? थिंकिंग, लोगों की विचारधारा. तो आज़ादी का विचार एंड फ्रीड फ्रॉम कॉलोनीज, और कॉलोनीज से फ्री होना. तो कॉलोनीज से फ्री होना, आज़ादी का विचार, अपनेपन की भावना एंड द चेंज ऑफ पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, लोगों की समझ में चेंजिंग लाना, एक ओवरऑल नेशनलिज्म कहलाता है. यहाँ पर एक कॉलोनीज वर्ड में अक्सर हर साल समझाता आया हूँ कि कॉलोनीज से फ्री होना. इस कॉलोनीज का मतलब क्या है? अंडरस्टैंड दिस वर्ड कॉलोनी. कॉलोनी क्या होता है? किस कंट्री को कॉलोनी कहा जाएगा? तो
समझते हैं आप। देखिए छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे किसी भी टाउन में अलग अलग नेम से कॉलोनीज बनी होती हैं, आर्मी कॉलोनी, एडवोकेट कॉलोनी, गंगवार कॉलोनी। तो उस एरिया को कॉलोनी क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ पर उस क्षेत्र में दूसरी जगह से लोग आकर के बसे हुए हैं। उस एरिया पर उन बाहरी लोगों का कब्जा हो जाता है और अपना एक टाउन बसा लेते हैं वो। एडवोकेट कॉलोनी है तो एडवोकेट कॉलोनी में सभी एडवोकेट लोग मोस्टली रह रहे होते हैं, उस नेम दे दिया गया उसको, और वो बाहर से आए हैं, उस क्षेत्र पर उनका कब्जा हो गया, वो कॉलोनी बन गया। ऐसे ही हमारा कंट्री क्या था, पूरे कंट्री पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया था और पूरे देश में उन्होंने अपने 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 शहर बसा लिए, सिटीज टाउन्स अलग अलग बसे नदियों के किनारे, चाहे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इंडस्ट्री के पर्पज से हो, जिस पर्पज से शहर बसाया उन्होंने, तो वो एक क्या हो गया, कॉलोनी। तो इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी बन गया, पूरे कंट्री एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ। इससे वर्ड आता है कॉलोनियल, ठीक है, कॉलोनियल या कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म हिंदी में कहते हैं उपनिवेश। तो इस कॉलोनिज्म से, कॉलोनीज से फ्री करना, यानी कि विदेशी शक्ति से, विदेशी पावर जो कब्जाए हुए है देश को, उससे फ्री रखना देश को, ये फीलिंग नेशनलिज्म में शामिल थी। नेक्स्ट वन, यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स, नेशन स्टेट का बनना, यानी कि छोटे छोटे स्टेट थे, 2-3 स्टेट बन करके एक स्टेट बन गया। जैसे इंग्लैंड का की कहानी बताई गई थी, ब्रिटेन का अलग अलग सिस्टम था, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, इटली की कहानी थी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो नेशन स्टेट बने एंड न्यू सिंबल्स एंड आइकॉन्स, उन कंट्रीज में नए सिंबल्स और आइकॉन्स निकल करके आए देश के प्रतीक। जैसे भारत माता या नेशनल फ्लैग है, नेशनल टाइगर, नेशनल थिंग्स बहुत सी हुई जो नेशनल सिंबल्स आइकॉन्स कहलाए, जो देश के प्रतीक बने और एक नेशनलिज्म को एक नई पहचान दी गई। नेक्स्ट, रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। तो ये सब यूरोप में हुआ कि अलग अलग कम्युनिटीज की बाउंड्रीज रीडिफाइंड हुई, फिर से डिफाइंड, यानी कि दोबारा से कास्ट के आधार पर, फिजिकल फीचर्स के आधार पर स्टेट बने और एक नेशनलिज्म की फीलिंग्स यूरोप में पूरे फैल गई थी और मोस्टली कंट्रीज नेशन बन चुके थे, ठीक है। तो यहाँ अब 1915 से आगे, 1915 या 1914 के ईयर्स से आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे किस तरह वर्ल्ड वार ने हमारे देश को इफेक्ट किया।